हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फॉर लूप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट टेबल। तो चलिए इसे वीएस कोड पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाने के लिए मैं एक इंटीजर n लूंगा और यूजर इनपुट लेंगे हम, और फॉर लूप की हेल्प से आई को इटरेट करवाएंगे 1 से, और कंडीशन रहेगी कि आई हमारा 10 से छोटा होना चाहिए और आई प्लस प्लस, और सिंपली सी आउट करवाएंगे हम n इंटू आई, और एक स्पेस लगाएंगे ताकि आउटपुट क्लियर दिखे, और इसे रन करते हैं। इनपुट हम लेते हैं 12, और ये देखिए 12 की टेबल प्रिंट हो गई। बहुत आसान है। 12 इंटू 1 और फिर आई प्लस प्लस होगा, 12 इंटू 2, इस टाइप से ये टेबल प्रिंट हो जाएगी। चलिए हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन इज दैट चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक ऐसा नेचुरल नंबर जो अपने आप से या 1 से डिविजिबल होता है केवल, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 2 हुआ, तो ये 2 अपने आप से ही डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी आने वाले ऐसे सारे नंबर्स जो अपने आप से या 1 से डिविजिबल होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब एक यूजर इनपुट लेते हैं हम, इंटीजर n और सी n, और अब फॉर लूप की हेल्प से हम प्राइम नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे हम इंट आई इक्वल टू 2 से, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल हो जाएगा और ऐसे तो हम प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 2 से अपना इटरेशन चालू करेंगे, और नंबर n से छोटे नंबर्स तक हम चेक करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं है, और आई प्लस प्लस, और देखेंगे कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यार इफ n मॉड्यूलस i इक्वल टू 0 है, यानी कि नंबर हमारा नॉन प्राइम है, प्राइम है, या उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो हम सी आउट करवा देंगे कि नंबर इज कंपोजिट, और एक एंडल दे देते हैं, और साथ में ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हमारा नंबर प्राइम है या नहीं। और अगर एल्स की कंडीशन होती है, यहाँ पे इल्स ना लेते हुए हम एक चेक मार्क लगा देंगे, बुल चेक से अभी के लिए ट्रू असाइन कर देंगे। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी हमारा नंबर n 2 से लगाकर उस नंबर के कम तक, यानी एक पीछे तक अगर डिवाइड हो जाता है, तो हमारा नंबर कंपोजिट है। तो हम अपने चेक को फॉल्स कर देंगे और ब्रेक लगा देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार अगर हमारा चेक मार्क इफ चेक इक्वल टू ट्रू, तो सी आउट प्राइम, यानी कि पूरे लूप में ट्रेवर्स करने के बाद भी हमारा नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर हमारा प्राइम है। अब इसको रन करते हैं हम। यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं 6, नंबर इज कॉम्पोजिट, और एक प्राइम नंबर का इनपुट लेते हैं जैसे कि 11, तो नंबर इज प्राइम। ठीक है, हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो चलिए इसे हम वीएस कोड पे सोल्व करते हैं। हाँ, तो किसी नंबर का उससे छोटे
सभी ग्रेटर देन जीरो के नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन उस नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। और यहाँ पे हमेशा जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये क्यों होता है ये आप रिसर्च करिए। यहाँ पे हम एक इंटीजर n लेते हैं जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, और एक हेल्पर इंटीजर f लेते हैं जिसकी वैल्यू अभी 1 असाइन करते हैं, और एक फॉर लूप की हेल्प से हम फैक्टोरियल निकालेंगे। 1 से हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा और i लेस देन इक्वल टू n तक, यानी उस n का भी मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, और i प्लस प्लस, और इस लूप में हम f इंटू इक्वल टू आई करेंगे, और लास्ट में सी आउट करवा देंगे f को, जो कि हमारा फैक्टोरियल होगा। अब इसे हम रन करवाते हैं। यदि हम 4 को रन करवाएं तो 24 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। अब इसमें हमने 1 से लगाकर n तक, यानी अगर 4 के लिए हम देखें तो 1 से लगा के 4 तक की सारी वैल्यूज का f में मल्टीप्लिकेशन किया है और f को प्रिंट किया। हम इसे रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि इसे रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिबोनाची सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक फिबोनाची सीरीज मैंने प्रिंट की है। इसमें ऐसा होता है कि जिस किसी करंट वैल्यू का मान पिछली दोनों वैल्यूज के सम के बराबर होता है, यानी इस 2 का मान 1 और 1 प्लस 1 के बराबर होगा। और इसी टाइप से इस 13 की वैल्यू पिछले 8 और 5 के सम से बनी है। आइए हम इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम 3 इंटीजर लेंगे। पहला इंटीजर a इक्वल टू 1 रखेंगे हम, एक इंटीजर लेंगे हम b जिसकी वैल्यू 1 रखेंगे, एक इंटीजर लेंगे c की हेल्प से फॉलो इंट i इक्वल टू 1 से i को जिस पोजीशन तक, यानी हमें जिस पोजीशन तक अपनी फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना है वहां तक, यानी हम अभी चाह रहे हैं कि 6 तक हम अपनी सीरीज को प्रिंट करवाएं, तो 6 और i प्लस प्लस। उसके बाद होगा a में हम b की वैल्यू असाइन करेंगे, b में हम c की वैल्यू असाइन करेंगे, और c में हम a प्लस b को असाइन करेंगे। उसके बाद सी आउट करेंगे c को। देखते हैं हमारी फिबोनाची सीरीज के लिए ये कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। बिल्कुल सही तरीके से हमारी फिबोनाची सीरीज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस फिबोनाची सीरीज को हम 2 इंटीजर a और b की मदद से प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ पे हम इसका लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। अब c में हमने a और b का सम रखा है, यानी कि आएगा 2, और जब नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे ये हमारा था a और ये होगा हमारा b। अब नेक्स्ट इटरेशन में हमारा a b पोजीशन पे आएगा और b हमारा c पोजीशन पे आएगा, तो हम इसे आगे मूव करेंगे। तो अब ये b में हमारे पास a की वैल्यू डलेगी, और a में हमारे b की वैल्यू डलेगी, b में c की वैल्यू डलेगी। तो इस पोजीशन पे हमारे पास a और b का सम आ जाएगा 3। इस लॉजिक को हम यहाँ पे समझते हैं। जब फर्स्ट इटरेशन हमारी चलेगी, यानी पहले तो हमारे पास a का मान 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू भी 0। फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास a में b असाइन होगा, यानी b की वैल्यू क्या है 1 असाइन हुआ। b में असाइन होगा c की वैल्यू क्या है 0, b में असाइन होगा 0, और c में असाइन होगा a प्लस b। यानी अब हमारे पास a क्या है 1 और b क्या है 0, तो इस टाइप से हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे तो a में असाइन होगा b, जो कि b की वैल्यू क्या है 0, यानी a में असाइन हो जाएगा 0, और फिर b में असाइन होगा c। तो प्रीवियस इटरेशन में c की वैल्यू थी 1, तो वो b में असाइन हो जाएगी यहाँ पे, और अब c में असाइन होगा a प्लस b यानी कि 1, और इसके बाद वाले इटरेशन में होगा
ए में वैल्यू डलेगी बी की जो कि है 1, उसके बाद बी में वैल्यू डलेगी सी की जो कि आएगी 1, और सी में होगा ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। इस टाइप से ये लॉजिक वर्क करता है। कभी कभी फिबोनाची सीरीज को ना जीरो से शुरू किया जाता है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं, सिंपली सी को यहाँ से उठा के यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो हमारा फिबोनाची सीरीज जीरो से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस सीरीज को प्रिंट करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं अपने VS कोड पे। इस क्वेश्चन में हमें इस सीरीज को प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये सीरीज इंक्रीमेंट ऑर्डर में आगे बढ़ रही है या डिक्रीमेंट ऑर्डर में आगे बढ़ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में आगे बढ़ रही है। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, और उसके बाद ये देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है जो कि आएगा 19। तो यानी कि हमारा डिक्रीमेंट हर बार 19 से हो रहा है, और हमारा लूप स्टार्ट होगा i इक्वल टू 3 2 3 से, और i इज ग्रेटर देन 0। हमारी कंडीशन क्या है कि लास्ट नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी हमारी कंडीशन ये है कि आखिरी जो सबसे छोटा नंबर आए वो 0 से बड़ा हो। और हमने अभी ऑब्जर्व किया कि हमारा डिक्रीमेंट 19 से हो रहा था, तो यहाँ पे इसे तो यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, और इसे सी आउट करवाते हैं, सी आउट आई, और देखते हैं कि हमारी सीरीज प्रिंट हुई है या नहीं। इसे हम रन करवाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हाँ, ये हमारी सीरीज पूरी प्रिंट हो गई यहाँ से लगाकर 19 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।